हेलो कक्कड़ आंटी। हाँ जी आंटी, अविरल बात कर रहा हूँ। आंटी आपका छोटा लड़का पागल तो नहीं हो गया है? आपके लड़के ने मेरे स्वीट से पापा के कान के पास ऐसा पटाखा लगाया है, वो बहरे हो गए हैं। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? सोहन पापड़ी खा तो लूंगा पर दिवाली चली गई है। आंटी जी मैं छत से देख रहा था, उसने पटाखा जलाया और तीसरी मंजिल से नीचे फेंका और वो सीधे आके पापा के कान के पास आके फटा। अरे आंटी जी आप उसकी तरफदारी मत करिए, उसने सबके नाक पे दम कर रखा है। और आप वो सब छोड़िए, ये बताइए कि मेरे पापा का कान कैसे ठीक होगा? हेलो हेलो हेलो। बेटा इन्हें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, पकौड़े खा लेंगे। अच्छा विरल बेटा, एक बात बड़ी गौर करने वाली है। इस साल दिवाली बड़ी शांति थी, ना पटाखों का शोर, ना लोगों की बात करने की आवाज। और देख अभी भी कितनी शांति है। क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कल बहुत शोर था। चोर था? कहाँ से घुसा? कुछ लेके तो नहीं गया? ये आदमी बहरा हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे सुन रहे हो? मम्मी मैं नोनू मामा से बात कर लेता हूँ। लेटा हूँ, तू तो खड़ा है। आप मेरे होठ पढ़ रहे हो? अब जोर से नहीं बोलेगा तो होटी पढ़ूंगा ना। शिट मैन। शिट मैन, टट्टी आदमी। टट्टी आदमी? तुझे टट्टी आदमी बोल रहा है? ये मुझे टट्टी आदमी बोल रहा है? नोनू हमारे घर के कागज की फोटोकॉपी करवाने गया था कल, अभी तक नहीं लौटा। नमस्ते अंकल जी। और टिंडू क्या हालचाल? हेलो एवरीवन। ये ले, टीटू और अर्रू भी आ गए। आंटी रसना पिला दो प्लीज। कल बैटिंग के नुकसान से भर गया। अबे चुप रहे, टिंडू अंकल के सामने मत बोल। बोल लो भाई, इनको सुनाई नहीं देगा। किसी गधे लड़के ने इनके कान के पास पटाखा फोड़ दिया है, तब से सुन नहीं सकते। ए आवाज आ रही है? क्या कह रहे हैं? थोड़ा जोर से बोल। ओ टिंडू, अब तो मैं तुझे चूतिया भी बोलूंगा तब भी इनको सुनाई नहीं देगा। तू गाली दे रहा है? ये गाली दे रहा है ये? होठ पढ़ सकते हैं। अरे वाह अंकल, होठ पढ़ ले रहे हो? अविरल बेटा, होठ पढ़ सकता हूँ, दांत नहीं, इसके बस दांत ऊपर नीचे हो रहे हैं। ओ बुढ़ा बहरा हो गया, 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 हो गया ओ बुढ़ा बहरा। तमीज से। कमीज तो अच्छी है दोनों की। ओ भाई इनको तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। भाई इनको तो ये भी सुनाई नहीं देगा कि कल तू गेम होठ पढ़ लेते हैं। इनको तो ये भी सुनाई नहीं देगा कि कल तूने गेम में 3000 रुपए उड़ा दिए। पता भी नहीं चलना चाहिए वरना मेरी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी। अच्छा पापा, वो मेरी इस महीने की पॉकेट मनी दे दो। पॉकेट मनी? कल ही तो दी थी, अभी कहाँ उड़ा दी 2000 रुपए? अंकल गेम में कार खरीद लिया। अरे गुल्लू मेरे को कुछ सुनना ही नहीं है। उस दिन वो बहुत चौड़ा हो रहा था, उसको उसकी कीमत मीन्स औकात बतानी जरूरी है। पीठ पीछे वही चौड़ा होता है जो असल जिंदगी में कुबड़ा हो। ना 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 ना, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ने। फेसबुक पे अब्यूज करने से क्या वो सुधर जाएगा? नहीं 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 नहीं, मुझे उसके घुटने की कटोरियां और उसके घर के कागज 24 घंटे के अंदर चाहिए। क्या चाहिए? क्या हुआ मामा? क्या बताऊं भांजे, वसूली के धंधे में बहुत धोखेबाजी हो रही है। लगता है बहुत बिजी हो आजकल। जीजा जी आप यहाँ खड़े हो, कुछ बोले नहीं? भाई तूने कुछ बताया क्यों नहीं? अरे वो कुछ नहीं, वो मैं बैंक में धोखेबाजी की बात कर रहा था और सब ठीक है। जरा धीरे बोलो यार, तुम्हारे होठ देख रहा हूँ। क्या मतलब? होठ तुम्हारे, आज वही देख के काम चलाऊंगा। ए बेटा तेरी माँ कहाँ है? इधर देख के बात करो, होठ दिखाओ अपने। ए दीदी, दीदी क्या हो गया जीजा जी को? बहरे हो गए हैं। क्या? किसी पागल बच्चे ने इनके कान पे पटाखा फोड़ दिया तो अब सुन नहीं पा रहे हैं, होठ पढ़ ले रहे हैं। अच्छा उस दिन तू मुझे कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा था, बात अधूरी रह गई। जीजा जी 3 चीजों का भी छोटा मत समझना। बिना हवा के गुब्बारा, दिल्ली की ठंड, म्यूचुअल फंड। अरे बड़ा तेज बोले यार, कुछ समझ में ही नहीं आया। वो टीवी पे ऐड नहीं दिखाते? म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है, कृपया इस नामक किसी भी चीज पर विश्वास न करें, दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, सतर्क रहें। क्या? तू तो कह रहा था इस साल इलेक्शन लड़ेगा। ए दीदी, काम पर रिश्तेदार और इलेक्शन में उम्मीदवार का खड़ा होना बहुत जरूरी है। खैर तुम नहीं समझोगी। वैसे भी धंधे में बहुत धोखेबाजी चल रही है। ताश और धंधे में धोखेबाजी होती ही है मामा जी। वो फर्जी ताश होता होगा तेरी तरह, असली ताश में धोखेबाजी नहीं होती। असली ताश में अच्छे से काटते हैं पत्ता। ओह ये लोग इतना धीरे क्या बात कर रहे हैं? होठ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, नन्नू को देखता हूँ। याला का तो कॉलेज की चुगला हो चल इसका तो कुछ समझ में नहीं आया, समीर का देखता हूँ। इसका भी कुछ समझ में नहीं आया, टीटू का देखता हूँ। ये तो चाइनीज में बात कर रहा था, अर्रू का देखता हूँ। थोड़ा तेज बोलो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अरे तेज बोलकर क्या होगा मेरे बहरे लाल। मामा, पर कौन सी धोखेबाजी की बात कर रहे हो आप? बेटा बहुत सालों का तजुर्बा है मेरे पास, लेकिन इस बार एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक? छी, ये चूतिया होते बच्चों के सामने नहीं बोलते। ए बेटा चुप करवा, इसको क्या होट पड़ता है ये। वैसे क्या मिस्टेक हो गई? बेटा मैं कल एक बंदे के यहाँ गया अपने पैसे वसूलने के लिए, उसके घर। तो उसने मुझे वहां पे चैलेंज किया कि तू मुझे 3 पत्ती में हरा दे और अपने सारे पैसे ले जा। अब अपन लोग 5 रुपए से खेलने वाले लोग, और कभी कभी तो नहीं रख के भी कह देते हैं कि डाल दी। और उन सालों का स्टार्टअप 500 रुपए से शुरू होता है। अब मैं जीतने की चुल में लगाता गया और मेरा बटुआ हो गया खाली। फिर मेरे पास कलर सीक्वेंस था, गुलाम, बेगम, बादशाह। वाह। तो मैंने कुछ पेपर गिरवी रख दिए ये सोचकर कि मैं जीत जाऊंगा, मेरे वसूली के पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन उस साले की इक्के की ट्रेल निकली। आय हाय। उस दिन मैंने एक बात जरूर सीख ली कि जीवन में लालच उतनी ही यूजलेस है जितनी आईफोन 15 एज कंपेयर टू S23 अल्ट्रा। पहली बार मैं 3 पत्ती में हारा, लेकिन मुझे पता है उसने चीटिंग करी है। मामा, लेकिन पेपर कौन सी गिरवी रखे? तूने हमारे घर के कागज की फोटोकॉपी करवा दी? दीदी चाय पिलाना जरा। बेटा मैं पता नहीं कौन से जोश में था, लेकिन मैं आज शपथ में जीत रहा था, लेकिन उसने पता नहीं कोई ना कोई तो चीटिंग उसने करी है। भाई तू टेंशन मत ले, तू मेरे साथ रहेगा। जब अपने धोखा देते हैं ना तो दोस्त जगह देते हैं। सुन बे सपोलिका भाभी, फालतू की भड़काऊ बातें की ना तो तेरे घुटने की कटोरियां निकाल के उसी में सूप पिलवाऊंगा। क्या पिलवाऊंगा? सूप। लगता है काफी मजेदार बातें चल रही हैं। ये भगवान कैसे अपनी बर्बादी पे हंस रहे हैं। अब अपने इन्हीं मफलरों को गले पे घिसना अपने। मफलर को क्या करना? ओ घिसना है, घिसना है, ओ घिसना है, ओ घिसना है। अरे इस टाइम पटाखे कौन फोड़ता है बे? तेरे यार की शादी है क्या? फालतू के पैसे लोगों को जीने नहीं देते हैं। मन करता है इनको इन्हीं के रॉकेट्स बांध। कैसे हंस रहे हैं, तू बता दियो इनको, मेरी तो हिम्मत नहीं है। मामा उनका घर बिका है, इतनी बड़ी खबर मैं उनको कैसे बता दूं? किसका घर बिका? हमारा घर बिका है, ये घर बिका है। अरे क्या फायदा इनको बोलने का, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। घर बिक गया? कैसे? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, तो किसका घर बिका? आप सुन पा रहे हो? अरे हाँ, पर किसका घर बिका? कैन यू रियली लिसन? अरे हाँ, लेकिन किसका घर बिका? आप सुनने लगे? अरे हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। अपने कान का इलाज कराओ बहरी औरत। किसका घर बिका? किसका घर बिका? अच्छा बताओ ये कौन सा गाना है? अविरल के पापा एक ही चीज पूछ रहे तेरे से, किसका घर बिका? अरे किसी का नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। इस तरीके का मजाक? मामा। अरे वही तो मैं सोचूं, ऐसा तुम बोल ही नहीं सकते हो। अरे मैं वही चेक कर रहा था। देखा दीदी घर बिकने के नाम पे कैसे ठीक हो गए। 55 गया नहीं अभी तक तेरा शरारती। अब बढ़िया सुनाई दे गया, अब बस एक कप चाय पीने का मन कर रहा है बढ़िया सी।